हे एवरीवन, आई एम नेहा। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम टॉपर। सो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है सामान्य ज्ञान और इस टॉपिक से मैं यहाँ पर टॉप 30 क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो कि इम्पोर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम के लिए फॉर एसएससी, जीडी, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, एएसआई एंड अदर कम्पिटिटिव एग्जाम। सो वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। सभी क्वेश्चन डिटेल और इम्पोर्टेंट फैक्ट के साथ हम देखेंगे। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और पीडीएफ के लिए आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं एग्जाम टॉपर। और एक क्वेश्चन होगा जिसका आंसर आप सभी को करना होगा कमेंट बॉक्स में। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है? तो अप्सरा यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए बात करेंगे इस क्वेश्चन की। तो देखिए, जो अप्सरा है ना, ये भारत का ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर है, जिसको 4 अगस्त 1956 को भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के ट्रॉम्बे परिसर में बनाया गया था। और उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने औपचारिक रूप से 20 जनवरी 1957 को इसका उद्घाटन किया था। किसका उद्घाटन किया था? तो अप्सरा का उद्घाटन किया था, जो कि भारत का और पूरे एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की पहली महिला कार चालक कौन थी? तो ये थी सुजैन ब्रियर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करेंगे सुजैन बियर की। तो देखिए, सुजैन बियर का नाम था सुजैन आर.डी. टाटा, जो कि जहांगीर रतन जी टाटा, दादा भाई टाटा की पत्नी थी। और ये एक फ्रांसीसी महिला थी और इन्होंने 1905 ये जो है 1905 में कार चलाने वाली भारत की पहली महिला बनी। ये जो है पेरिस फ्रांस में पैदा हुई थी और ये जन्म से जो है फ्रांसीसी थी। ये आपको याद रख लेना है। पत्नी किसकी थी? तो ये जो है, जो सुजैन आर.डी. टाटा थी, ये जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा की जो है पत्नी थी। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बच्चा था? तो भारत का यहाँ पर पूछा गया है, दुर्गा अग्रवाल यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट आंसर। परखनली बच्चा यानी टेस्ट ट्यूब बेबी। चलिए बात करेंगे इस क्वेश्चन की। तो पूरी दुनिया में यदि हम बात करें तो पूरी दुनिया का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी था लुइस। और उसके 67 दिन बाद ही कोलकाता के डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय ने देश को पहला टेस्ट ट्यूब बेबी जो है अवतरित किया, जिसका नाम दुर्गा रखा गया। दुर्गा क्यों रखा गया था? तो दुर्गा पूजा के दिन ही इसको जो है अवतरित हुआ था ये बच्चा, जिसका नाम दुर्गा था। और फिर जो है कुछ समय बाद इसका नाम कनुप्रिया अग्रवाल कर दिया गया। दुर्गा अग्रवाल नाम था, फिर कुछ दिन बाद जो है कुछ समय बाद कनुप्रिया अग्रवाल कर दिया गया। और यदि मैं कनुप्रिया अग्रवाल की यदि अब वर्तमान में बात करूं तो ये एक विवाहित महिला है और फिलहाल कंप्यूटर कंसल्टेंसी कंपनी की मैनेजर हैं। ये भी आपको याद रख लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कार्यालय में मरने वाले पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो करेक्ट आंसर सी.एन. अन्नादुरई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए अन्नादुरई, जो कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे। चलिए बात करेंगे, के.सी.एन. अन्नादुरई इनका नाम था, जो कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थी, जिनकी कार्यालय में मृत्यु हो गई थी। इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट है कि जो तमिलनाडु के ये जो के.सी.एन. अन्नादुरई थे, ये तमिलनाडु के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री एवं द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम दल के जो है संस्थापक थे। ये आपको याद रखना है। अब देखिए, बात तमिलनाडु की गई है तो आपको बता दूं मैं तमिलनाडु के बारे में। तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है। मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन है, जो हाल ही में बने हैं। राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। और तमिलनाडु में कुल 38 जिले हैं और वहाँ का प्रमुख नृत्य जो है वो है भरतनाट्यम। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय जिसे मिस्टर यूनिवर्स से सम्मानित किया गया था, तो वो थे मोनोटोस रॉय। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए बात करेंगे मोनोटोस रॉय की। तो देखिए, ये एक भारतीय बॉडी बिल्डर थे जिन्हें 1951 में मिस्टर यूनिवर्स का जो खिताब है दिया गया था। और भारत के साथ साथ ये पूरे एशिया के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें मिस्टर यूनिवर्स खिताब जो है दिया गया था। इनका जन्म ढाका बांग्लादेश में हुआ था 21 अक्टूबर 1916 को। अब देखिए, यहाँ पर ना बात की गई है मनोहर एच की, तो इनके बारे में भी मैं बता दूं। देखिए, जो मनोहर एच थे, ये भी भारतीय बॉडी बिल्डर थे और इनको ना पॉकेट हरक्यूलस के नाम से जाना जाता था। 1950 में इनको 36 वर्ष की आयु में मिस्टर हरक्यूलस टाइटल जो है दिया गया। और 1952 में मिस्टर यूनिवर्स का खिताब जीतने वाले ये दूसरे भारतीय थे।
पहले कौन थे? तो मोनोटोस रॉय पहले थे। दूसरे थे मनोहर ऐच, जो कि मिस्टर यूनिवर्स का खिताब जीतने वाले दूसरे भारतीय थे, जिनको 1942 में ये खिताब दिया गया था। अगला क्वेश्चन है बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? तो सम्राट अशोक, याद रख लेना है। चलिए बात करेंगे इस क्वेश्चन की। तो बिंदुसार के उत्तराधिकारी का नाम था सम्राट अशोक। तो अशोक के बारे में यदि मैं बात करूं तो कलिंग युद्ध के बाद जो है सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। देखिए जो सम्राट अशोक थे ना, ये बहुत ही मतलब विश्व प्रसिद्ध शक्तिशाली भारतीय मौर्य राजवंश के महान सम्राट थे। इनका राजवंश था मौर्य राजवंश। ओके, सम्राट अशोक का पूरा नाम पूछा जाता है तो देवानंद प्रिय अशोक मौर्य जो है इनका पूरा नाम था। और इनके शासनकाल की यदि मैं बात करूं तो 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक इनका शासनकाल था। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया? तो 1951 में। क्वेश्चन समझिएगा, इसमें पूछा गया है कि भारत के संविधान में पहली बार जो संशोधन है वो कब किया गया था? तो 1951 में किया गया था। चलिए बात करेंगे इस क्वेश्चन की। तो देखिए जब पहली बार संशोधन किया गया था 1951 में, तो इस संविधान संशोधन में जो है ये क्या क्या संशोधन किया गया था? तो अनुच्छेद 15, 19, 85, 87, 174, 176, 314, 342, 374, 376 में जो है संशोधन किया गया था। और इसी के साथ दो नए अनुच्छेद जोड़े गए थे, 31 क और 31 ख, और इसी के साथ ही 9वीं अनुसूची को भी जोड़ा गया था 1951 के संशोधन में। अच्छा, 31 के क में क्या था? तो जमींदारी प्रथा के उन्मूलन को जो है वैधानिकता प्रदान की गई थी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। बात करेंगे इस क्वेश्चन की। तो देखिए दामोदर नदी को बंगाल का शोक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बाढ़ों के लिए कुख्यात थी, इसीलिए शोक इसको कहा जाता है। और इस नदी पर जो है एक महत्वाकांक्षी पनबिजली परियोजना है जिसका नाम दामोदर घाटी परियोजना है, ये आपको याद रख लेना है। देखिए यहाँ पर बात की गई है बंगाल की, वैसे मैंने लिखा नहीं है लेकिन मैं बता देती हूँ। बंगाल की कैपिटल कोलकाता है और हाल ही में मुख्यमंत्री बन गई है ममता बनर्जी और जगदीप धनखड़ जो है राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 1919 में जो है 1919 में लागू किया गया था रॉलेट एक्ट को। और रॉलेट एक्ट को सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में सेडिशन कमेटी की सिफारिशों के आधार पर जो है पारित किया गया था। रॉलेट एक्ट को काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, रॉलेट एक्ट क्यों लाया गया था? तो ये जो है भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए जो है रॉलेट एक्ट को निर्मित किया गया था सेडिशन कमेटी की सिफारिशों के आधार पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, महाराणा प्रताप अपने घोड़े को किस नाम से बुलाया करते थे? तो ये तो सभी जानते हैं, चेतक। ओके, चलिए देखेंगे इस क्वेश्चन के बारे में। यानी महाराणा प्रताप की बात करते हैं तो ये उदयपुर मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत राजवंश के राजा थे, यानी एक राजपूत राजा थे। उनका नाम इतिहास में वीरता और दृढ़ प्रण के लिए अमर है। महाराणा प्रताप ने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता को कभी भी स्वीकार नहीं किया था और उन्होंने कई सालों तक संघर्ष किया। महाराणा प्रताप सिंह ने मुगलों को कई बार जो है युद्ध में हराया था। महाराणा प्रताप सिंह की यदि मैं बात करूं तो जन्म 9 मई 1550 को कुंभलगढ़ फोर्ट में हुआ था, यानी कुंभलगढ़ किले में हुआ था। मृत्यु 19 जनवरी 1597 को। अगला क्वेश्चन है, कर्णम मल्लेश्वरी निम्न में से किस खेल से संबंधित थी? तो ये संबंधित थी वेट लिफ्टिंग, यानी कि भारोत्तोलन या फिर भार उठाना। चलिए बात करेंगे कर्णम मल्लेश्वरी की। तो कर्णम मल्लेश्वरी ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली भारत की प्रथम महिला खिलाड़ी है और कर्णम मल्लेश्वरी का जन्म 1 जून 1975 को हुआ था। कर्णम मल्लेश्वरी को अर्जुन पुरस्कार, पद्मश्री आदि से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ था? तो वो था लोथल। ओके, याद रख लेना है आप सभी को। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह लोथल था। यह बंदरगाह अहमदाबाद के बाल प्रदेश में स्थित है। इस बंदरगाह की खोज 1954 में की गई थी और माना जाता है कि ये जो बंदरगाह है ये 2400 ईसा पूर्व से
जो है पुराना है, यानी 2400 ईसा पूर्व पहले का जो है इसको माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में कितने प्रकार के विवाह होते थे? तो यहाँ पर 3 विवाह दिए गए हैं, देव विवाह, राक्षस विवाह और गंधर्व विवाह। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लेकिन यदि पूछ लिया जाए कि प्राचीन भारत में कितने प्रकार के विवाह होते थे और वहाँ पे ऐसे यदि आपको आंकड़ा यानी संख्या दी जाती है, तो देखिए 8 प्रकार के विवाह हुआ करते थे प्राचीन भारत में। चलिए एक एक करके हम इन विवाह के बारे में जानेंगे। देखिए जो देव विवाह होता था ना, तो देव विवाह में जो कन्या का पिता होता था वो अपनी पुत्री को एक वस्तु की तरह, यानी कि एक वस्तु की तरह जो है किसी पुरोहित अथवा पंडित को दान कर देता था। अच्छा, राक्षस विवाह में क्या होता था? तो राक्षस विवाह में कन्या की सहमति के बिना उसका अपहरण करके जबरदस्ती विवाह कर लेना जो है राक्षस विवाह कहलाया जाता था, यानी किडनैप किया लड़की को और उससे जबरदस्ती शादी कर ली। नेक्स्ट है गंधर्व विवाह। तो ये जो गंधर्व विवाह था, इसमें लड़का तथा लड़की जब एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और प्रेम में पड़कर परस्पर संबंध स्थापित कर लेते हैं, तब इसे गंधर्व विवाह कहा जाता है, यानी कि आज के टाइम में लव मैरिज। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, बुद्ध का अर्थ क्या होता है? तो ज्ञान की प्राप्ति यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट इस क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए बुद्ध का जो पहले नाम था, बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ था, और इनको बुद्ध जो है बचपन से ही नहीं बल्कि जब से इनको बुद्ध बोला जाता है, जब से इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है, तो इसी के आधार पर बुद्ध का मतलब होता है ज्ञान की प्राप्ति। अगला क्वेश्चन है, इच्छा सब कष्टों का कारण है, यह किस धर्म में कहा गया है? तो इच्छा सब कष्टों का कारण है, यह कहा गया है बौद्ध धर्म में। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बौद्ध धर्म के अनुसार जो इच्छाएं होती है ना हमारी, वो सभी कष्टों का कारण होती हैं। बौद्ध धर्म भारत की श्रमण परंपरा से निकला ज्ञान धर्म और दर्शन है। यह धर्म 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म का प्रवर्तन जो है किया गया था। इसमें देखिए जितनी इच्छाएं होंगी, मतलब देखिए यदि हमारी कुछ इच्छाएं पूरी हो जाती हैं और फिर हमें लगता है कि भाई हमें उससे भी ज़्यादा मिले, तो इसीलिए कहा गया है कि इच्छा जो है कष्टों का कारण है। अगला है, सिकंदर और पोरस की लड़ाई किस नदी के किनारे हुई थी? तो झेलम नदी के किनारे हुई थी, ए ऑप्शन। बात करेंगे इस क्वेश्चन की, तो झेलम नदी के किनारे सिकंदर को पंजाब के राजा पोरस का सामना करना पड़ा। सिकंदर ने पोरस को पराजित कर दिया, लेकिन सिकंदर ने पोरस के साहस से प्रभावित होकर उसका राज्य जो है वापस कर दिया था और पोरस सिकंदर का जो है सहयोगी बन गया था। अगला क्वेश्चन है, फैराडे किसकी इकाई है? तो ये धारिता की इकाई है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। बात करेंगे तो देखिए फैराडे जो है धारिता की इकाई है और इसका जो नाम है फैराडे, वो अंग्रेज भौतिक शास्त्री माइकल फैराडे के नाम पर पड़ा है। भारतीय संविधान द्वारा स्वीकृत भाषाएं किस में उल्लिखित हैं? तो ये उल्लिखित है 8वीं अनुसूची में। और कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं। और वो 22 भाषाएं कौन कौन सी हैं? तो वो है असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बांग्ला, बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संथाली, संस्कृत, सिंधी और हिंदी। ये 22 भाषाएं हैं जिनका उल्लेख किया गया है संविधान की 8वीं अनुसूची में। ये आपको याद रख लेना है, चाहे स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए अगला है, 10 डिग्री चैनल किसको पृथक करता है? तो ये अंडमान और निकोबार को जो है अलग करता है, लघु अंडमान एवं कार निकोबार को। बात करेंगे इस क्वेश्चन की, तो मैंने आपको बता दिया 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान और कार निकोबार को जो है अलग करता है। 10 अक्षांश उत्तर पर स्थित है, लगभग 155 किलोमीटर चौड़ी है और 10 डिग्री अक्षांश के समीप पश्चिम में बंगाल की खाड़ी और पूर्व में अंडमान सागर से जो है जोड़ती है। अगला है, कौन सा भारतीय राज्य भगवान को अपना देश के रूप में दर्शाता है? तो वो है केरल। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो केरल भारत का एक ऐसा राज्य है जो ईश्वर का अपना देश कहा जाता है, यानी गॉड्स ओन कंट्री। ओके, केरल की बात कर लेते हैं। तो केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम है। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। केरल का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। 14 जिले हैं केरल में। राज्यसभा में 9 सीटें, लोकसभा में 20 सीटें और विधानसभा में 141 सीटें हैं केरल की। अगला क्वेश्चन, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन था, ये आपको याद रख लेना है।
हाँ, ये स्वतंत्र भारत का था लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड कैनिंग जो था ये अंतिम गवर्नर जनरल था। स्वतंत्र भारत का लॉर्ड माउंटबेटन था। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, एक सेकेंड, कन्फ्यूज़न थोड़ा मैं भी हो गई। लॉर्ड कैनिंग जो था ये अंतिम गवर्नर जनरल था भारत का। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन था। ये दोनों चीज़ें याद रखनी है। अगला है बारदौली सत्याग्रह का नेता कौन था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, याद रख लेना है बी ऑप्शन। ओके, तो देखिए बारदौली सत्याग्रह जो था ये एक प्रमुख किसान आंदोलन था जो कि 1928 में हुआ था और इसका नेतृत्व किया था वल्लभ भाई पटेल ने। और वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाई गई है गुजरात में, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। बेगम अख्तर कौन थी? तो एक शास्त्रीय गायिका थी, ये आपको याद रखना है। बात करेंगे बेगम अख्तर की, तो बेगम अख्तर जो थी एक प्रसिद्ध गायिका थी जिन्हें दादरा, ठुमरी और गजल में महारत हासिल था। उन्हें कला के क्षेत्र में पद्मश्री और मरणोपरांत पद्म भूषण से जो है सम्मानित किया गया था। बेगम अख्तर को मलिकाए गजल के खिताब से भी नवाजा गया था। अगला है भारत के किस समाचार पत्र को यूनेस्को किंग सेंजोंग पुरस्कार 2009 मिला? तो ये मिला खबर लहरिया को, ए ऑप्शन। चलिए बात करेंगे इस क्वेश्चन की। खबर लहरिया हिंदी की उपबोली बुंदेली में प्रकाशित एक आंचलिक समाचार पत्र है। इस पत्र को सन 2009 के यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार के लिए जो है चुना गया था। यूनेस्को की यदि मैं बात करूं तो इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। हेडक्वार्टर है फ्रांस की कैपिटल पेरिस में और डायरेक्टर जनरल हैं आद्रे अजोले जो कि एक महिला हैं। अगला है किस भारतीय बैंक ने एशियन बैंकर अचीवमेंट पुरस्कार 2015 जीता? मैं बात यहाँ पर 2015 की कर रही हूँ, तो ये जीता था भारतीय महिला बैंक ने। बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। तो देखिए जो भारतीय महिला बैंक है इसकी स्थापना 19 नवंबर 2013 को हुई थी। कहाँ हुई थी? तो मुंबई में। प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह और यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी और वित्त मंत्री पी चिदम्बरम की उपस्थिति में इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन दुर्गा का शुभारंभ कब हुआ? तो 13 अप्रैल 2017 को। बात करते हैं ऑपरेशन दुर्गा की, तो इसका जो शुभारंभ है वो हरियाणा में किया गया था मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा, जो कि वहाँ के मुख्यमंत्री है। ऑपरेशन दुर्गा में जो है मंचलों के खिलाफ कार्यवाही जो है करना है। हरियाणा की यदि मैं बात करूं तो राजधानी चंडीगढ़, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य, राज्यसभा में 5 सीटें, लोकसभा में 10 सीटें और विधानसभा में 90 सीटें। और हरियाणा में कुल 22 जिले हैं और हरियाणा में हिंदी, हरियाणवी, पंजाबी भाषाएं बोली जाती हैं। मोबाइल फोन पर भारत का पहला डिजिटल बैंक का शुभारंभ किस बैंक ने किया? तो ये किया था आईसीआईसीआई बैंक ने। और उस डिजिटल बैंक का क्या नाम था? तो पॉकेट्स था, जिसका शुभारंभ 10 फरवरी 2015 को किया गया था। आईसीआईसीआई बैंक की यदि मैं बात करूं तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 5 जनवरी 1994 को की गई थी। हेडक्वार्टर है, 2 हेडक्वार्टर है। रजिस्टर्ड ऑफिस है गुजरात के वडोदरा में और कॉरपोरेट ऑफिस है महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई में। चेयरमैन है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी, एमडी और सीईओ है संदीप बख्शी। नेक्स्ट है 2014 ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता बालचंद्र नेमदे किस भाषा के लेखक हैं? तो ये है मराठी भाषा के। वैसे ये क्वेश्चन जो है मुझे पूछना था लेकिन फ्लो में मैंने बता दिया, डोंट वरी। चलिए, तो आज की वीडियो यदि अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, और चैनल पर कोई भी न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टॉपिक आप सजेस्ट कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है एग्ज़ाम टॉपर, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा बिल्कुल इसी फॉर्मेट में, डिटेल और इम्पॉर्टेंट फैक्ट के साथ जैसे मैं पढ़ा रही हूँ। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।